गुड इवनिंग बच्चों। क्लास नाइन्थ का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेक्चर 2 है आज का। नाइन्थ क्लास में बेसिकली देखा जाए तो आपको कौन और स्फीयर का बारे में ज्यादा बताया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन भी किया था कि कर्व सरफेस एरिया का कौन आया कैसे। कुछ 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। आज हम उसके ऊपर बेस और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड will be required to make a conical tent, to make a conical tent. The radius of whose base, the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter. Simple सा क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। So how many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent? Or base height is 7 meter and the height is given to be 24 meter. R there is 7 meters, height there is 24 meter, ठीक है बेटे। स्टार्ट हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर एच का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576, 625 आ जाएगी बेटे एल स्क्वायर। एल आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर्स। समझ आया बेटा, पाइथागोरस आएगी ना बेटे, ये पाइथागोरस लगेगी ना बेटे। यहाँ पर स्टार्ट हाइट एल हो जाएगी बेटे मेरे पास, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरे पास है तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगी, एल इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, यानी कि जो उसका कर्व सरफेस एरिया है, ध्यान से देखिए, वो इस ऐसे रेक्टेंगुलर क्लॉथ से बन रहा है, ठीक है बेटे। जिसकी लेंथ निकालनी है एल, जिसकी लेंथ एल निकालनी है, विड्थ दे रखी है इसकी हमारे पास, दे रखी है 5 मीटर वाइड, ठीक है बेटे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 मीटर वाइड जो है इस क्लॉथ की विड्थ दे रखी है बेटा, लेंथ दे रखी है हमारे पास एल, ये 5 मीटर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ जो कर्व सरफेस एरिया होगा, टेंट आ जाएगा, कोनिकल टेंट, इस कपड़े से मिलेगा ना बेटे। ये क्लॉथ है हमारे पास, ठीक है बेटे। ये वेट दे रखे 5 मीटर्स, लेंथ दे रखी है, इसको स्टिच करके जैसे भी हमारे को ये कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है बेटे। हमारे इधर अगर आपको पेपर होता और सिर्फ किसी कोनिकल कैप अगर बनेगा तो इससे सही ना, कितनी लेंथ रिक्वायर होगी वो देखेंगे, यानी कि इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया और इसका कर्व सरफेस होगी जस्ट टू बी इक्वल। क्या आएगा बेटे हमारे पास, एरिया क्लॉथ इज लेंथ इनटू 5 मीटर्स, यूनिट ऑन बोथ द साइड मस्ट बी सेम, मीटर मीटर के टर्म्स में सारा सारा आ जाएगा इसकी तरफ में। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई आर एल, ठीक है बेटे। लेंथ इंटू 5, पाई इज 22/7, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट इज गिवन टू बी 7 मीटर्स, ठीक है बेटे। रेडियस इज 7 मीटर्स एंड द स्लांट हाइट इज गिवन टू बी 25 मीटर्स। कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटे, हेलो 22 इंटू 25/5, कितना आ जाएगा हमारे पास, 110 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है बच्चों। समझ में आया बेटे। हाँ चेक हो गया बेटे रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दे रहे हो बेटे, ये सबको समझ में आया बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा बेटे, द हाइट एंड द स्लांट हाइट of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find volume of the cone. ठीक है बेटे, the height and the slant height of a cone are 21 centimeter. देखो बच्चे, हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ cone, ये बेटा h है हमारे पास, ये r है हमारे पास, स्लांट हाइट है, h is given to be equal to 21 centimeter, l is given to be equal to 28 centimeter. हम पहले रेडियस निकाल लें, हमारे को वॉल्यूम निकालना है बेटे। वॉल्यूम ऑफ अ कौन मालूम है क्या होता है? 1/3 ठीक है, पहले क्या कहूंगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर है हमारे पास, इस 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा, या मैं इसका लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ठीक है बेटे। तो इसका लिख सकते हो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा बेटे, 28 का स्क्वायर ऐसा होता है 784 माइनस 441, कितना आ जाएगा हमारे पास? 343। ठीक है, समझ आया बेटे? नहीं है, क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7 हो गया क्या? ठीक है बेटे, आर कितना आ जाएगा बेटा, 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो मुझे आर्ट्स पर से मेरा काम चल जाएगा, 7√7 से जरूरत भी नहीं है हमारे को। ठीक है, क्यों काम चलेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, कौन का वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई इज 22/7, r² 343, नेक्स्ट इज गिवन टू बी इक्वल टू 21। ठीक है बेटे, 21 से डायरेक्ट 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू 343, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे आराम से। ठीक है बच्चे, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बच्चे, समझ में आया? कुछ शिकायत तो नहीं? वॉल्यूम ऑफ कौन होता है हमारे पास 1/3 पाई r²। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। बेसिक बेसिक से चीजें बेटे, रेडियस पता होनी चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, स्लांट हाइट पता होना चाहिए, पाइथागोरस से सारे क्वेश्चन एक ही आइडिया पे चलते हैं बेटे। देखो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब if the diameter of the base is 28 centimeter. Diameter of the base is given to be 28 centimeter. You have to find height of the cone। जिनको आता हो फटाफट से करना शुरू करें बेटे। सर राइट सर्कुलर कोन क्या होती है? जिसकी एक्सिस पूरी परपेंडिकुलर होती है, जो हम बना रहे हैं ना, जो आपको कौन नजर आ रही है वो राइट सर्कुलर कौन है। टिल्टेड हो जाएगी तो कोई भी कौन हो जाएगी। ठीक है राजे, ये जो कौन मैंने बनाई ये राइट सर्कुलर कौन है। फिर ये वाली एक कहते हैं एक्सेस, ये जो है इसके ऊपर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसकी हाइट है परपेंडिकुलर। हाँ जी, ठीक है बेटे, सीधी सीधी कौन है आपकी। हाइट ऑफ द कौन निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है बेटे, कर्व सरफेस एरिया का कौन निकालना है। ये से स्टैंड को कर्व सरफेस एरिया,
ठीक है बच्चे, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, कोन का जो डायमीटर है बेस का हमारे पास, रेडियस अगर आर मान लो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आर इज गिवन टू बी 28, आर इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया हुआ बेटा, ये 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 16 आ रही है। आगे करते जाओ बेटे, 1/3 22/7 is 14 into 14 into h is equal to 9856 हो जाएगा बेटा ये। पहले यहाँ से काट दो, 7 to the 14 आ गया बेटा ये। h कितना आएगा, 9856 into 3 22 into 2 into 14 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है बेटे, पहले 11 से डिवाइड करेंगे, 11 टू द 22, ये कितना आ जाएगा, 11 8 88, 10 5 99, ये आ जाएगा बेटे हमारे पास। 4 से काट देते हैं इसको, 4 to the 8, 4 to the 8, 4 4 the 16, 224 into 3 अपॉन 14 आ रहा है बेटे ये। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 to the 14, 7 3 the 21, ये आ जाएगा ये हमारे पास। 16 into 3, 48 एच आ गया 48। आप 16 कह रहे थे बेटे। 16 क्या है? अच्छा कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है। वो है। ठीक है राजे, तो एच आ गया हमारे 48 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, स्लांट हाइट निकालनी है हमारे को। एल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटे, आर स्क्वायर प्लस प्लस एच का स्क्वायर। रेडियस किसके बराबर है बेटे हमारे पास, 14 रेडियस इज 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे ये। तो 48 का स्क्वायर, यस और नो, कितना हो जाएगा, 196 2304 2500 आ गया बेटे ये। 50 का स्क्वायर हो गया बेटे ये। एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इट इज स्लांट हाइट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर क्या निकालना है हमारे को, थर्ड पार्ट इज कर्व सरफेस एरिया का कौन, आया है। थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया, इट इज CSA ऑफ कौन इज पाई आर एल। ठीक है बेटे, रेडियस कितना था हमारा, 14। ठीक है, एल इज गिवन टू 50, 22 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बेटे, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है बेटे, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कौन, कार्डिक समझ में आ रहा है बेटे। Yes, sir. द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कौन आर इन द रेशो 5:12 and its volume is 2512 centimeter cube. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. ठीक है बेटे, करोगे वो ट्राई इसको, करो प्लीज। देखो बेटे, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन आर गिवन इन द रेशियो 5:12। ठीक है बेटे,
तो रेशो दे रखा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो ध्यान से। जब कभी भी ऐसे कुछ रेशो होता है तो कुछ मल्टीपल मान लेते हैं बेटा हम उसका, ठीक है ना। अगर एक कौन अगर है हमारे पास, रेडियस अगर मैंने स्मॉल आर मानी है, हाइट अगर हमने ये मानी है, तो रेडियस और हाइट का रेशो दे रखा है बेटे, आर अपॉन एच इज गिवन टू बी इक्वल टू 5/12। आर को मान लेते हैं 5x, एक सेक्शन एच को मान लेते हैं 12x। वैसे आपको ना कुछ पाइथागोरन टेम्पलेट पता होना चाहिए, जैसे 5 12 13 आर का पाइथागोरन टेम्पलेट, उससे तो पता चलेगा एल कितना आएगा 39। अगर कोई बच्चा करना भी चाहता है तो सिखा रहा हूँ। एल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, आर स्क्वायर एच का स्क्वायर। वैसे अगर पता था 5 12 13 है तो 5x 12x अगर हो गया 13x लिख सकते थे। तो फिर भी कोई बच्चा करना चाहता था क्या आ जाएगा, 5x का होल स्क्वायर 12x का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटे, 169x का स्क्वायर 13x का होल स्क्वायर। स्टैंड हाइट आ जाएगी 13x। कोई शिकायत बेटे, ठीक तो है। पहले मैंने x की वैल्यू निकाल ली। आपको निकालेंगे ना, देखो तो वॉल्यूम इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस, वॉल्यूम इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ कौन, मेरी तो x की वैल्यू से √7.9 आ रही है। देखते हैं बेटे। देख वॉल्यूम ऑफ अ कौन इज गिवन टू बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा 25 2512 हो जाएगा बेटे ये, ठीक है। वो देखना आप ध्यान से, 1/3 22/7 5x इंटू 5x, एच इज गिवन टू बी इक्वल 12x 2512 हो गया बेटा ये, यस और नो। इसे काटना चाहे तो उसको काट दो, दिस इज 4। क्या आ जाएगा देखो 22/7 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब 2512 आ गया बेटा ये। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 2512 इंटू 7, ये 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 हो गया बेटा ये। बोलो बच्चे, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 टू द 22, 11 टू द 22, 3 1 बना। टेक्स्ट में आ रही है। सर 5 को 3.14 into 10 अच्छा नहीं, अच्छा ओके, क्वेश्चन में Like मेंशन था, 816 क्वेश्चन में मेंशन approx. था, क्वेश्चन में मेंशन है यूज पाई एस 3.14। ठीक है बेटे, जब इसे हमारे कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे। पाई को हम लोग ले लेते हैं 3.14, ठीक है बच्चों। पाई को हम लोग ले लेते हैं 3.14, ठीक है बेटे। जिस क्वेश्चन में मेंशन था 3.14 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो उसको जब देख के जाएंगे देखो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2512 अपॉन में 3.14 तो 5 इंटू 5 इंटू 4, ये बेटे। क्या होता है, स्पॉट से पहले कैंसिल आउट कर दे इसको, 4 6 24, 4 टू द 8, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देख रहे हो 628 इंटू 100 आ जाएगा, ये 314 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 5 हो गया बेटे ये, 2 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 4 पे चला जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 का क्यूब तो एक्स आ जाएगा 2 यूनिट्स। आर कितना था 5x के बराबर, एक्स की रूट 2 अगर है तो 5 इंटू 2। 7.9 इसलिए आ रहा है ना। अब अच्छा तो मैंने एक तो वो लिया x x स्क्वायर ले लिया, x क्यूब लेना था। एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स इंटू एक्स। मैंने 22/7 लिया था तो इसलिए आ रहा है हाँ 7.9। जी, ठीक है बेटे। एच कितना था हमारे पास 12x, तो 12 इंटू 2 24 आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर में चल रहा है, यूनिट्स का ध्यान देना जरूरी है। ये सेंटीमीटर क्यूब था हमारे पास वॉल्यूम, तो सारा का सारा काम जो है सेंटीमीटर में चल रहा है बेटे, ठीक है बच्चों। स्लांट हाइट कितने थे 13x, 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटे, ठीक है। क्या निकालना है, कट सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया का कौन। तो कट सरफेस एरिया का कौन कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल, ठीक है कार्तिक। 3.14, आर इज 10, एल इज 26, ठीक है बेटे। सिंप्लीफाई कर लोगे उसको, 31.4 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, और बच्चे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आ जाएगा 816.4,
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मालूम है कैसे निकालते हैं बोलो बच्चे? अगर एक कौन दे रखी है हमारे पास, नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया की यूनिट में स्क्वायर नहीं आता। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटे। ठीक है बेटे, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल आएगा बेटे। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल आ जाएगा बेटे। दिस इज 3.14, आर इज गिवन टू बी इक्वल टू 10। ठीक है बच्चे, और ये 10 प्लस एल कितना हो जाएगा हमारे पास, 26, 31.4 इंटू 36। ठीक है बच्चे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1130.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करा करो। क्योंकि पाया वाले हमने पहले निकाल दिया, खाली पाया स्क्वायर निकाल दें। हाँ, ठीक है बात, पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, सेम आइडिया है हमारे पास। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छा तो क्वेश्चन है, बढ़िया था, तो मजा आएगा आपको, एग्जाम में भी आ जाता है। व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent, to make a conical tent of height 8 meters and base radius 6 meter। ठीक है बेटे, assuming that सर वो क्या लिखा हुआ है, टारपेन क्या है? क्लोथ है हमारे पास। ठीक है बेटे, यस सर। what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and the base radius 6 meters। ठीक है, टाइप ऑफ क्लॉथ है ये। ठीक है बच्चे, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and the base radius 6 meter, assuming that the extra length, assuming that the extra length of material required for stitching margins and wastage in cutting is 20 centimeter. You have to use pi as 3.14। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। टेंट का एरिया देखते हैं तो हमें खाली CS से लिखना होता है या हाँ फिर जी, नीचे का हाँ जी, टोटल नहीं लिखना होता है? नहीं, अगर कॉनिकल टेंट हो, ठीक है, नीचे कैसे रखेगा बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन करता है जब उसका कर्सर बेस एरिया ना, व्हाट लेंथ ऑफ टायरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। कहते हैं मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है बेटे, ध्यान से देखना, यस सर। 3 मीटर वाइड है बेटे ये, तो कितनी लेंथ हमारे को चाहिए होगी। ठीक है, सो दैट ऑफ हाइट, एक कौन बनानी है इसकी हाइट 8 मीटर हो, बेस एरिया 6 मीटर हो, पहली बात हमारे पास। इससे हमारे तो ये हो को जाएगा 3 into L equals to CS से। अभी अभी कुछ और भी है बेटे, अभी कुछ और भी है बेटे, देखो मजेदार चीज और भी है बेटे। और सर ये हो जाएगा एक मिनट, एक मिनट बेटे, देखते जाओ प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना लोगों प्लीज। हाइट है हमारे पास 8 मीटर, ठीक है बेटे, एच है हमारे पास 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर है ना बेटे। यस सर। आपको मालूम है 6 8 10 एट द पाइथागोरस टेम्पलेट है ना बेटे, साउंड हाइट कितनी यस हो सर, जाएगी, L 10 सेंटीमीटर निकलेगा। 10 मीटर, मीटर बेटे। सर मीटर। ठीक है राजीव, अब देखो लैंग्वेज क्या करें, अज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इज कटिंग इज 20 सेंटीमीटर। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि 20 सेंटीमीटर जो है स्टिचिंग मार्जिन में चला गया, 20 सेंटीमीटर जो लेंथ है, ठीक है, स्टिचिंग मार्जिन में चलेगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 20 बाई 100 मीटर।
1/5 मीटर्स, ये 0.2 मीटर लिखो तो उसको। इन टोटल लेंथ अगर एल है हमारे पास, ठीक है बेटे, ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी, एल माइनस 0.2 मीटर आ जाएगी। यानी कि ये वाला जो एरिया है बेसिकली हमारे पास, ये जो एरिया है वही यूज होगा इसके कर सकते एरिया में। यस और नो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एल माइनस 0.2 मीटर इंटू 3 मीटर वाइट क्लॉथ, इसके बराबर आ जाएगा पाई आर एल के बराबर। समझ में आया? इस क्लॉथ का जो एरिया होगा हमारे पास, जिससे हमारा कॉनिकल टेंट बन रहा है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर आएगा। एल टोटल मैंने लेंथ मान ली, 20 सेंटीमीटर जो था वो हमारे पास स्टिचिंग मार्जिन में चला गया। 20 सेंटीमीटर का मतलब है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर ये वाला जो चीज़ है हमारे पास, ये तो स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा। लेंथ में तो हम काउंट करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया वो यहाँ से आएगा हमारे पास। सर तो लेंथ में काउंट नहीं करेंगे डिस्टेंस को? एल में से कर दी ना बेटे, एल तो हमारा को चाहिए होगी ना बेटे, इसलिए मैंने बड़े वाले को कैपिटल एल मान लिया, जितनी लेंथ हमारे को चाहिए। 0.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी काउंट किया ना मैंने, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया एल माइनस 0.2। इस रेक्टेंगल का जो एरिया एल माइनस 0.2 इंटू विड्थ आ गई 3 इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया अपॉन दैट इज पाई आर एल। ठीक है बेटे, पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब कितना है हमारे पास 6, एल का मतलब कितना है 10। एल माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, उसको 3 से भी डिवाइड कर देंगे बेटे, ये हो जाएगा। समझ में आया? ये वाला जो 3 था, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना है 3 टू द 6 है बेटे, कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10 स्टार्ट हाइट। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ग्राउंड राइटर निकाल लेंगे। तो फिर तो कितना आ जाएगा बेटे, एल माइनस में 0.2 मीटर इज इक्वल टू 62.8 मीटर। एल कितना आ जाएगा 62.8 प्लस 0.2 दैट इज गिवन टू बी 63 मीटर्स। समझ आया बेटे? नहीं है बताओ? ठीक है, टोटल 63 मीटर की मुझे लेंथ चाहिए होगी, जिसमें से 20 सेंटीमीटर जो है स्टिचिंग मार्जिन के लिए हमारा यूज हो गया। ठीक है, आते हैं बेटे, बोलो बच्चों। निशिका, कोई शिकायत बेटे? हाँ जी बेटे। अक्षर, नो सर। बेटे बेटे बोलो। सर आगे। प्रियांशु दास, कोई शिकायत बेटे? प्रियांशु दास समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है बेटे, कौन कॉप वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, कौन कॉप वाला क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में कर रहे थे हम लोगों ने। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। सर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? लेक्चर 1 अपलोड कर दिए मैंने, चिंता ना करो। ठीक है बेटे, a tent is in the form of a is in the form of a right circular cylinder. A tent is in the form of a right circular cylinder surmounted by a cone. A tent is in the form of a right circular cylinder surmounted by a cone. The diameter of the cylinder is 24 meter. The height of the cylindrical portion the height of the cylindrical portion is 11 meter. While the vertex of the cone is 16 meter above the ground. A tent is in the form of a right circular cylinder. A tent is in the form of a right circular cylinder surmounted by a cone. This surmounted उसके ऊपर, ठीक है। The diameter of the cylinder is given to be 24 meter. The height of the cylindrical portion is 11 meter. मैं समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ऐसा आपको दिया बेटा, ठीक है राजीव?
ठीक है बयान बेटे। Yes, sir. ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे को दिया हुआ है बच्चे। ये कहता है इसकी जो डायमीटर है वो 24 मीटर दिया हुआ है। रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर मान लूँ तो 22 आर इज इक्वल टू 24 मीटर। आर कितना हो जाएगा बेटे? 12 मीटर। ठीक है बच्चे, आर इज गिवन टू बी 12 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज गिवन टू बी इक्वल टू 11 मीटर। जो हाइट है हमारे पास 11 मीटर दे रखे, इसके ऊपर कौन है बेटे? ठीक है ध्रुव, समझ में? क्वेश्चन कहता है a tent is in the form of a right circular cylinder surmounted by a cone। सिलेंडर के कितना लोग कवर अप कर देंगे। ठीक है बेटे, the diameter of the cylinder is given to be 24 मीटर and the height of the cylindrical portion is 11 मीटर, while the vertex of the cone is 16 मीटर above the ground। टोटल हाइट 16 मीटर दे रखी है अगर हमारे को। तो 7 आ जाएगा उसका। 5। अच्छा हाँ माइनस 3। the height of the cone is given to be 5 मीटर। ठीक है बच्चे, ये आर हो गया, एच हो गया हमारे पास। ठीक है, उसकी हाइट को मैंने कैपिटल एच मान लिया। स्मॉल एच कितना हो गया? 5। तो स्लैंट हाइट मान लें। एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर एच का स्क्वायर। कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? 13 हाँ प्लीज। 13 आर इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25। एल स्क्वायर इज 169 हो जाएगा 13 मीटर। तो स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट जो है हमारे पास, जो स्लांट हाइट है 13 मीटर आ गई। ठीक है बच्चे, the diameter of the cylindrical so and so, the height of the cylindrical portion so and so। निकालना क्या है हमारे पास? क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। सर वर्टेक्स टू पॉइंट्स उतने से एबीसी होता हाँ है। जी, हाँ जी बेटे। वर्टेक्स की लेंथ कैसे हो सकती है? वर्टेक्स तक की हाइट, वर्टेक्स की हाइट यहाँ से लेकर टोटल हाइट। ठीक है, देखो द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो ग्राउंड से 16 मीटर से ऊंची पर चाहिए पर। ठीक है राजी। तो मुझे कैनवास यानी एरिया निकालना है, कितना एरिया चाहिए होगा टेंट बनाने के लिए। उसका मतलब एक तो मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, एक कर्व सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर चाहिए होगा हमारे पास। सिलेंडर की हाइट हमने कैपिटल एच मानी हुई है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? रिक्वायर्ड एरिया इज 2/RH। कैपिटल एच डाल रहा हूँ, कैपिटल एच मैंने हाइट ऑफ द सिलेंडर मानी है, प्लस πRL। रेडियस तो सेम है दोनों की, कॉनिकल पोर्शन की। ठीक है, कॉनिकल पोर्शन की और सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो रेडियस है वो सेम है। फिर हाइट को स्मॉल एच माना है, इसका हमने स्लांट हाइट निकाला था, दिस इज 30। क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास? 2πRH प्लस πRL आ जाएगा बेटे। πR को कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस ऑफ एच। तो 2 पाई जो फार्मूला है उसका सिलेंडर का। मालूम है कैसे आता है? मैं थोड़ी देर में सिखाता हूँ, अभी सिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन करो फिर सिखाता हूँ कि 2πR कैसे आता है। ये 22 कैसे होगा? रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास? 12। एच का मतलब 11, एल का मतलब 13। 22 का 7, 22 प्लस 13 35 आ जाएगा बेटे। 22 प्लस 13 35 हो जाएगी, फायदा क्यों कैंसिल हो जाएगी? 10 इंटू 12। ठीक है बेटे, इस 20 इंटू 5 इज 110 इंटू 12। ठीक है बेटे, क्या आएगा? 13 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। समझ आया बेटे? आप पूछ रहे थे कैसे आता है ना? देखो ध्यान से, एक सिलेंडर है मेरे पास। इस सिलेंडर को अगर मैं कट करूंगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो बेटा एक शीट है मेरे पास ये। ठीक है बच्चा, एक रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास, मैंने इसको फोल्ड कर दिया। देखो ध्यान से, बोलो बच्चे, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करो तो सिलेंडर नजर आ रहा था बच्चों को? बोलो बच्चे, आया ना? सिलेंडर की रेडियस अगर आर है, देख लो रेडियस अगर आर है, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाए? 2πR।
हाइट इसकी ऐसे हो जाएगी। जब भी सिलेंडर कट करूंगा, कट होने के बाद ये एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा, हाँ या ना। उसकी रेडियस अगर स्मॉल आर थी, अगर हमारे पास किसी सिलेंडर की रेडियस अगर स्मॉल आर है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 पाई आर। ये ऐसे हो जाएगा, समझ आया। जब भी सिलेंडर कट करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल की शेप लेगा बेटे हमेशा। जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो रेडियस का काम करेगा बेटे। सर्कल की जो ये सर्कल का रेडियस अगर स्मॉल आर है, ये वाली हाइट अगर h है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है हमारे पास उसका काम करेगी। बोलो बेटे, समझ आएगी नहीं है इसी। 2 पाई आर हो जाएगी। ये हाइट अगर h है तो ये वाली हाइट भी सेम रहेगी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई आर एच आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने पहले तो दोनों का टोटल एरिया निकाल लिया। देखो हमने क्या निकाला था, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला था बेटे 10 का। इसका कर्व सरफेस एरिया लिखा था मैंने 2 पाई आर एच। ऊपर से कौन जो नजर आ रही है तो कौन का भी कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल। सर्कल का एरिया निकलेंगे नीचे, ठीक है। सिलेंडर का अगर आपको समझ आया हो, ये वाली बात समझ में आई थी, कर्व सरफेस एरिया। ये वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का, ये कर्व सरफेस एरिया होता है किसके बराबर है, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप का पाई आर स्क्वायर। 2 पाई प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आ जाएगा बेटा। ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ये आर पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर कर्व सरफेस। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सबको ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बेटे। उन्होंने हमारे को देखो क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। इसे मैंने क्या लिखा, क्या आ गया हमारे पास। सर जैसे इसमें वर्टेक्स की लेंथ दी थी, वर्टेक्स 3 होती है। बेटा कौन का वर्टेक्स दिया हुआ बेटे, ट्रायंगल में होती थी, अच्छा कोई में एक ही होती है। एक ही वर्टेक्स होगा ना वहाँ पे। हाँ अच्छा हाँ प्लीज। ठीक है, फॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है बच्चों। समझ आया बच्चों। यस सर। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 centimeter. Find a right triangle with side 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid. So form if angle ABC is revolved about the side with the triangle ABC is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid. राइट सर्कुलर ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इसका साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दे रखी।
12 सेंटीमीटर के अराउंड हमने इसको रिवॉल्व किया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म तो ट्रायंगल एबीसी इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। मैंने तो ये नहीं किया था ना। सर कॉर्नर फोल्ड करा है ना। रिवॉल्व if triangle ABC is revolved about 5 centimeter then find the volume of the solid so far and also the ratio of the सर 13 सेंटीमीटर हमारा स्लैंट लाइन लगेगी, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। अगर इसको वहाँ बताओ 2.9 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटे? तो 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का हमारा देखिए राइट सर्कल कौन this side 5 centimeter 12 centimeter 30 centimeter is revolved about the side 12 centimeter so 12 centimeter के अराउंड इसको रिवॉल्व किया है। ठीक है बेटे बोलो बच्चे कहते साइड साइड अगर ट्रायंगल वाले को हमने 12 सेंटीमीटर का उसको रिवॉल्व किया and the volume of the solid so found अगर इसके अलाउंग करेंगे तो h कितना आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h 22/7 पाई रेड देना है आर कितना पाई का स्क्वायर ठीक है बेटे बोलो बच्चे ये कहता है the side is revolved about the side 5 centimeter then find the volume of the solid so अगर ये ठीक है बेटे इसको 5 सेंटीमीटर राउंड हमने रोटेट किया देखो बेटे राइट एंगल ट्रायंगल है अगर मुझे इसको इस साइड का राउंड रोटेट करना है तो क्या बनेगा हमारे पास ठीक है बेटे इसको 5 सेंटीमीटर का राउंड हमने रोटेट किया है ठीक है बच्चे समझ में आया सर इसके अराउंड का मतलब क्या होता है? इस वाले साइड का राउंड पहले हमने क्या किया था ये राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास और हमने इस वाले साइड का राउंड इसको रोटेट किया था हमारे से घूमते जाएगा घुमा रहे हैं कंपास घुमाते थे ये मान लेते राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल को इसके अलाउंग उसको रिवॉल्व करो यहाँ पर सारे सारे पॉइंट्स रहेंगे यस और नो सर रिवॉल्व करने की डायरेक्शन नहीं समझ आई। रिवॉल्व घुमा दिया। हाँ इसके अराउंड 12 सेंटीमीटर अराउंड रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर इसके अराउंड से मैं घुमाऊंगा इसको ऐसे आ जाएगा ये यस और नो ठीक है कि नहीं 5 सेंटीमीटर का राउंड उसको रिवॉल्व किया तो ये 5 आ जाएगा 12 आ जाएगा 13 आ जाएगा ठीक है क्या निकालना हमारे को on the volume of the solid so form पहले वाले को वॉल्यूम निकालना था वॉल्यूम निकालोगे पहले वाले को हमने तो इसका राउंड हमने किया था तो ये रेडियस का काम करेगा बेटी इधर इधर रोटेट किया ना इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ठीक है तो ये जो देखो इसको जब रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे तो ये बेस है वो हमारा रेडियस का काम करेगा इसकी हाइट पूरी हाइट करेगी ठीक है
समझ में आया? जब 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग करेंगे हम लोग, इसके लॉन्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कौन बनेगा बेटे, और कितना हो जाएगा टोटल? ठीक है बेटे, तो वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास? बेटे बोलो बच्चे। 65. ठीक है बच्चे, वॉल्यूम का रेशो कितना आएगा हमारे पास? 100/, तो 45 का नहीं। ठीक है बेटे, 10/25 40। ठीक है बच्चों, से पाई में कट जाएगा अगर रेशियो निकालेंगे। ठीक है बेटे। हाँ जी, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन और कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। A conical tent is to accommodate, a conical tent is to be accommodate 11 persons. Each person must have 4 meters square of the space a conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 meters square. हर एक person जो है 4 meters square of the space on the ground and 20 meter cube of air to breathe. ठीक है बेटे, find the height of the tent. एक कॉनिकल टेंट के अंदर 11 पर्सन हैं। ठीक है, हर एक जो पर्सन है 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है। ठीक है बेटे, कॉनिकल टेंट है हमारे पास। ये हो गई, तो एक बंदा जब 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है तो टोटल बेस एरिया 44 meters square. ग्रेडियंट में अगर आर मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे बेस एरिया πr²। इसके बराबर है ये 44. और ये कितना हो जाएगा 11 × 4 42 का 7। ठीक है बच्चे, बोलो बेटे। ये बच्चे, the conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 meters square of the space on the ground. तो एक बंदा 11 बंदे हैं, एक बंदा 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है, तो 11 × 4 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसका एरिया कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, मतलब R² की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम देखते हैं,
तो वॉल्यूम जो है मस्ट हैव 4 मीटर क्यूब ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। ये बंदा 20 मीटर क्यूब ले रहा है तो वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 20 मीटर क्यूब ले रहे हैं 11 into 20 मशीनरी का नहीं लिखा उसके अंदर परसेंट का वो भी तो होना चाहिए क्या यही कर है बेटे 11% है 20 मीटर क्यूब एयर ले रहे हैं टोटल एरिया जो वॉल्यूम होगा उतना एरिया आएगा ये बेटे 220 ये बेटे बोलो बच्चों हाइट निकालने से हमारे को 1/3 divided by 7 r square is 14 into h ये बच्चे 11 मीटर की हाइट है यस और नो एक बंदा जो 20 मीटर क्यूब स्पेस ले रहा था 11% कितना स्पेस लेंगे 11 into 20 का ये 220 आ गया बेटे h कितना हो जाएगा 220 into 3 into 7 ठीक है क्या भी ठीक है बेटे ये नहीं आर स्क्वायर डायरेक्ट वाला डाल दिया बेटा मैंने आर स्क्वायर का डायरेक्ट वाला डाल दिया ना बेटा मैंने तो यहाँ डाला नहीं मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये हमारा हो गया था 11 बंदे हैं हर कोई बंदा 20 मीटर क्यूब एयर ले रहा है तो इतना वॉल्यूम चाहिए होगा हमारे को काम हो जाएगा ठीक है बच्चे थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 फ्रॉम एनसीईआरटी करके होगा थोड़ा एडिशन होगा ठीक है बेटे Sir, exercise